जामताड़ा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद ने नाला प्रखंड में विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने प्रखंड और अंचल कार्यालय में रिकॉर्ड का भी निरीक्षण किया। साथ ही कर्मियों की उपस्थिति की जांच करते हुए सभी अधिकारियों और कर्मियों को समय से कार्यालय पहुंचने का भी निर्देश दिया। इसी दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों की समस्याओं को भी सुना और उन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं कुलडंगाल पंचायत में डीसी ने अब आवास योजना के अंतर्गत नवनिर्मित घरों के लाभुकों को गृह प्रवेश कराया। बादलपुर गांव में आम बागवानी योजना का निरीक्षण कर किसानों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित भी किया। किन बिंदुओं का अवलोकन किया गया और सर खासकर देवलेश्वर मंदिर में आपका आगमन है सर, पर्यटन स्थल को लेकर किस प्रकार का पहल की जाएगी? जी, आज हमारे द्वारा नाला प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया गया है। सबसे पहले हम लोगों के द्वारा जो नाला प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय है, उसका निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात हम लोगों के द्वारा आदि सेवा केंद्र का भी निरीक्षण किया गया, वहाँ पे ग्रामीणों के साथ संवाद किया गया। इसके बाद हम लोगों ने एक स्कूल का गोपालपुर स्कूल जो है बादलपुर स्कूल, उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। वहाँ पे भी हम लोगों ने छात्रों की उपस्थिति के साथ साथ मिड डे मील को भी देखा। और इसके बाद हम लोग जो है बेलेश्वर धाम का भी निरीक्षण किए हैं अभी। और बाबा की कृपा से हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि अभी जो सी श्रेणी में इस धाम को रखा गया है, वो पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ा के सी श्रेणी से बढ़ा के इसको बी किया जाए और हम लोग इसको विकसित करेंगे और आने वाले समय में इसको बी कैटेगरी से लेकर ए कैटेगरी तक पहुंचाने का भी कार्य करेंगे। वर्तमान में हम लोगों ने निर्देश दिया है अंचलाधिकारी को कि वो उसका नक्शा बना के प्रस्तुत करेंगे ताकि हम लोग उसको घेराव कर सकें। और साथ ही साथ आज इस कर्मकुंड का भी निरीक्षण किया गया है। इसमें भी जो दान में जमीन दी गई है उसका ट्रेस नक्शा पे उल्लेखित करते हुए हम लोग जो है बाउंड्री वॉल देंगे और आने वाले समय में इसको भी हम लोग विकसित करेंगे ताकि नाला के साथ साथ पूरा जामताड़ा और पूरा झारखंड जिला से जो है पर्यटक यहाँ पे आए और बाबा के दर्शन करने के साथ साथ यहाँ गर्मकुंड में भी स्नान करें और एक अच्छा पर्यटक अनुभव हम लोगों को प्राप्त हो। बदलपुर विद्यालय में सर क्या कमियां पाई गई? सबसे पहले तो बादलपुर विद्यालय के निरीक्षण में पाया गया कि छात्रों की उपस्थिति बहुत कम है। साथ ही साथ ये भी देखा है कि बहुत सारे छात्र जो उपस्थित थे वो ऊंची कक्षा में होने के बावजूद जो है निचली कक्षा के सामान्य वाक्य को भी पढ़ने में सक्षम नहीं थे, जो कि घोर चिंता का विषय है। इसके साथ ही मिड डे मील के अंतर्गत जो चावल बना था, खिचड़ी बना था, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए बना था और छात्रों की उपस्थिति उस प्रकार नहीं थी। साथ ही साथ जो मेन्यू था, मेन्यू के हिसाब से पापड़ भी नहीं था, सब्जी भी नहीं था। तो उसके आलोक में हम लोगों ने अभी निर्देश दिया है कि संबंधित प्रिंसिपल को शोकॉज करेंगे और संबंधित शिक्षक को भी शोकॉज करेंगे क्यों इस प्रकार से उनके द्वारा जो है काम किया जा रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय हम लोग निरीक्षण करते हुए और भी विद्यालयों में निरीक्षण करेंगे और कमियां पाई जाएगी तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। सर आदि कर्मयोगी को लेकर लगातार आप देखा जा रहा है विभिन्न प्रखंडों में जाके खासतौर पर आदिवासी समुदाय के साथ संवाद करते हैं, इसका क्या उद्देश्य? जी, आदि कर्मयोगी अभियान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो आने वाले 5 साल तक जो है क्रियान्वित की जाएगी। इसके तहत जामताड़ा जिला के अंतर्गत कुल 480 गाँव को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जो कि आदिवासी बहुल गाँव हैं। और इन गाँवों के द्वारा गाँव के अंदर ग्राम सभा आयोजित की गई है। 2 तारीख को स्पेशल ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। उसमें जो है ग्रामीणों के द्वारा ही अपने गाँव में जो भी समस्याएं हैं, जो भी विकासात्मक योजनाएं हैं, उसका लेखा जोखा तैयार किया गया है विलेज एक्शन प्लान के रूप में। और उस विलेज एक्शन प्लान को हम लोग अनुमोदित करके राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार के अनुमोदन उपरांत जो है इसको भारत सरकार भेजा जाएगा। तत्पश्चात इस पूरे 480 गाँव की विलेज एक्शन प्लान को स्वीकृति मिलेगी और उसके बाद जो है आने वाले 5 साल में इस पे कार्यान्वयन हम लोग कार्य करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ग्रामीणों के द्वारा ही जो चयन किया गया योजना है वही है कि बॉटम अप अप्रोच जिसको हम लोग कहते हैं, उसके आलोक में जो है ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा और न सिर्फ जामताड़ा बल्कि पूरे राज्य और पूरे देश में जो है इसका लाभ जो है आदिवासी समुदाय के लोगों को मिलेगा।